जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके परिबंधन की नाशे बेग्नियने। आज के सत्संग में श्री रुद्र प्रताप गजपति जी की चरित्र का वर्णन करेंगे। इस संबंध में भक्तमाल में प्रियादास जी कहते हैं, श्री प्रताप रुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभुपे न देखहीं। केहू पाए कोट ओटले संन्यास लियो, हियोक लायो हो क्यों मुको पे खहीं। जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे, मतवे नीलाचल नृप पाए पर्यो भाग लेखई। छाती सौ लगायो प्रेम सागर बढ़ायो, भयो अति मनि भायो दुख देतिए निमेखई। वर्णन करते हैं पुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके द्वारा होती थी। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य कहते हैं कि जगन्नाथ है एक राजा किंतु भक्तोत्तम। अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं परंतु श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा की प्रेम की परीक्षा के लिए तथा इनके प्रेम को और भी अधिक उद्दीप्त करने के लिए महाप्रभु जी ने यह लीला की कि इनकी ओर देखते नहीं थे। प्रथम तो राजा ने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से सिफारिश की, मुझे जैसे हो तैसे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी से निवेदन भी किया परंतु महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुणी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु का वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा ने मन में बड़ा खेद माना कि मैं श्री महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूँ। तत्पश्चात प्रण किया कि यदि महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं शरीर को त्याग दूंगा। इनके इस दृढ़ निश्चय को देखकर श्री सार्वभौम जी ने धैर्य बंधाया। आप जैसे निष्ठावान के ऊपर श्री महाप्रभु जी अवश्य अनुग्रह करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने श्री राय रामानंद जी से प्रभु का दर्शन कराने की प्रार्थना की। अधिकारी जानकर श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु जी से राजा की प्रीति की सराहना करते हुए दर्शन देने का अनुरोध किया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है तो इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। श्री राय रामानंद जी के इस संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला। फिर राजा ने श्री महाप्रभु जी के समस्त परकरों से प्रार्थना की कि वे जैसे हो मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएं। सब परकर मिलकर श्री महाप्रभु जी के पास गए परंतु बोलने का साहस किसी को नहीं हुआ। तब श्री मन नित्यानंद महाप्रभु जी ने साहस करके श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया, यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो वे राजपाट छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे और देह भी त्याग देंगे। परंतु तब भी श्री महाप्रभु जी ने
कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप यदि अपना एक कटी वस्त्र कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर आपके चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण कर सकेगा। कृपा में की कृपा होगी। राजा को श्री प्रभु का अमूल्य कटी वस्त्र प्राप्त हो गया। उस वस्त्र को पाकर राजा का मन प्रसन्न हो गया। वे उस वस्त्र की प्रभु के समान पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने उन्हें राय रामानंद जी से श्री प्रभु दर्शन कराने की प्रार्थना की। राय रामानंद जी ने सुअवसर देखकर श्री महाप्रभु के समक्ष राजा की वार्ता चलाई, परंतु श्री प्रभु अब भी राजा से मिलने को राजी नहीं हुए। राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देखकर श्री महाप्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को लाकर मिला दो। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, अतः पुत्र के मिलने से मानो उसका अपना मिलन हो जाएगा। राय रामानंद जी ने ऐसा किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की स्मृति हो आई। वे राजपुत्र का गाढ़ आलिंगन किए। श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेमावेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भाव आदि का संचार हो गया। वह कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। उसकी आँखों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लगे। श्री महाप्रभु जी ने राजपुत्र से नित्य मिलने के लिए आने को कहा। फिर राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो स्वयं भी उसी प्रेम दशा को प्राप्त हो गया, मानो इन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु जी का आलिंगन किया हो। अब राजा को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। एक बार रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर भगवान के सामने रास्ता बुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की यह सेवा देखकर बहुत ही सुखी हुए। इसी सेवा के कारण राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी अपने परकरों सहित रथ के आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेमोन्मत्त होकर उद्दाम नृत्य पूर्वक संकीर्तन सबके मन को आकर्षित कर रहा था। राजा रुद्र प्रताप जी उस समय का श्री प्रभु का प्रेमावेश देखकर विस्मित हो रहे थे। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खाकर राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। प्रभु को गिरता हुआ देखकर राजा ने अतिशीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए। कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। प्रभु के वचन सुनकर राजा भयभीत हो गए। तब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें समझाया, आप चिंता न करें, यह तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो अब श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। इसके बाद बलिगंडी नामक स्थान पर पहुंचकर श्री जगन्नाथ भगवान का रथ रुका। वहाँ भगवान को बहुत बहुत व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग भगवान का भोग लगाने लगे।
भोग के समय वहाँ बहुत भीड़ हो गई। अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली के सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्षों के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एक एकांत स्थल पर प्रेमावेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजवेश छोड़कर वैष्णव वेश धारण करके गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक, बाहुओं में शंख चक्र चिन्ह, कटी में साधारण वस्त्र धारण किए हुए वहाँ आए और श्री प्रभु के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचायत दही के गोपी गीत के श्लोकों का मधुर स्वर से गान करने लगे। तब राजा ने तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनः। यह श्लोक गाया तो उसे सुनकर श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठकर राजा का आलिंगन कर लिया। बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूँ। फिर श्री महाप्रभु जी ने उसी प्रेमावेश में पूछा, मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभो, मैं आपके दासों का एक क्षुद्र दास हूँ, आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु जी ने राजा को अपना ऐश्वर्य दिखलाया और कहा, इसे कहीं प्रकट नहीं करना। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर प्रशंसा करने लगे। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़कर उन्होंने सभी भक्तों को प्रणाम किया। बोलो भक्त भगवान की जय। भक्त श्री रुद्र प्रताप गजपति जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।